Hello and most welcome to Paradox BSCB classes. I am Engineer Vatan Raj. Today I am your faculty of Sanskrit. बच्चों, हम आपको आज बता दें कि आपके सामने हम लेकर आए हैं नो योर एग्ज़ाम। नो योर एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, क्या इम्पोर्टेंट रखता है, ये सारे का जवाब अभी इसी प्लेटफॉर्म पे एट ए टाइम हम आपको देंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रूबरू करवाना चाहते हैं कि नो योर एग्ज़ाम कहने का मतलब क्या है। तो नो योर एग्ज़ाम करने का मतलब है कि अपने एग्ज़ाम के बारे में जानना, यानी अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसके बारे में आइडिया लेना, यह मेरा स्मार्ट वे को बताता है। कैसे? तो हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ना है कि कार्ल मार्क्स की क्रांति, और आप पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स पढ़ते पढ़ते मार्क्सवाद की क्रांति तक पहुंच गए। आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते पढ़ते पता चला कि आप ह्यूमन आई तक पहुंच गए। तो आपका जो चैप्टर का है या आप पोलराइजेशन तक पहुंच गए, तो आपका चैप्टर का लिमिटेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप पहुंच गए पोलराइजेशन। ये आपके लिए अनवांछित चीज़ है अभी एट ए टाइम, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, यानी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। इस बोर्ड में जो हमें उपयोगी पदार्थ लगेंगे, जो हमें उपयोगी चीज़ लगेंगे, उसी का अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि स्मार्ट वे यह कहता है कि पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, बट हमको किस टाइम पे क्या पढ़ना है यह हमें आइडिया होना चाहिए। तो आज हम आपको स्मार्ट बनाने आप सबों के बीच आ गए हैं और उपस्थित होकर हम आपको नो योर एग्ज़ाम के तहत स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम पहले मिला दें कि इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। तो फर्स्ट है आपका एग्जाम पैटर्न, दूसरा है आपका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन यू गेट 100/100 इन दिस सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट में किस वे में पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे कि आप 100 में 100 आपको लगेगा कि हमारा 100 में 100 आ सकता है और आप लाएंगे भी। ये मेरा वादा है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो ये तीनों टॉपिक आपका नो योर एग्ज़ाम के अंतर्गत है। बट आज हम जो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं वो है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी गाड़ी आपके साथ यहाँ तक रुकी हुई थी कि नो योर एग्ज़ाम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए नहीं, आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको मान लीजिए कि पढ़ना है कि एग्जाम मेरा पैटर्न क्या है। मान लीजिए कोई बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अभी आप 10th ही का मान लीजिए 10th का आप तैयारी कर रहे हैं। 10th बोर्ड के तैयारी के लिए आपको चाहिए कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, किस पैटर्न पे 2021 में क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव सारा का सारा पूछेगा, सारा का सारा सब्जेक्टिव पूछेगा, कितना % ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना % सब्जेक्टिव पूछेगा। ये सारे बातों का आपके दिलो दिमाग में छाया रहना चाहिए, ताकि आप तैयारी करते समय हो सकता है कि किसी चैप्टर को उठाएं, कार्बन चैप्टर को उठाएं, और कार्बन चैप्टर में आप पढ़े जा रहे हैं और पूरा दीर्घ उत्तरीय सवाल को बना लिए। दीर्घ उत्तरीय को सवाल को बना लिए तो एग्जैक्टली यह बात भी सही है कि दीर्घ उत्तरीय को बनाने से लघु उत्तरीय भी क्लियर होगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। बट यह स्मार्ट वे नहीं है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय ही बनाते रह गए, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए हमें स्मार्ट वे चाहिए कि अगर हम कार्बन चैप्टर पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव अलग से बनाएं, ताकि ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछते हैं, सब्जेक्टिव अलग से बताएं ताकि सब्जेक्टिव भी सवाल पूछते हैं। तो इसलिए स्मार्ट वे कहता है कि जब जिस चीज़ का ज़रूरत हो वही चीज़ को आप अध्ययन कीजिए। पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत सारा चीज़ है, विद्वान एक से एक हैं। कहा जाता है कि आइंस्टीन ने इतना दिमाग को यूज किया, फिर भी अपने दिमाग का 37% ही यूज कर पाया। हम लोग अब सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग तो माइनस में चल रहे होंगे या प्लस में 0.00004% के आसपास होंगे। तो इतना अभी पीछे हैं, मतलब मेरे अंदर इतना दिमाग है कि अगर हम चाहें यूटिलाइज करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वह आपको यह हेल्प करेगा आपके दिमाग को यूटिलाइज करने में। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। हम आपको न एग्जाम पैटर्न को बताने वाले हैं, न हम आपको हाउ कैन यू गेट 100/100 बताने वाले हैं,
क्यों नहीं बताने वाले हैं, यह प्रश्न आपके माइंड में आ सकता है। तो इसलिए नहीं बताने वाले हैं कि बच्चों मेरे पास टाइम का अभाव है। पूछिएगा कैसे टाइम का अभाव है? तो हम लोगों ने, मेरा पूरा टीम, प्रारॉक्स पूरे टीम लगा हुआ है ऐप को लॉन्च करने में, यानी ऐप पे पूरे वीडियो को बनाने में लगा हुआ है। और मेरा पूरा टीम फोकस के साथ रात दिन एक करके आप ही लोगों के लिए पूरे मेहनत से, पूरे अच्छे एक्सपीरियंस के साथ पूरे सब्जेक्ट को डील कर रहा है। यानी यह भी है, हमारे फैकल्टी के साथ यह भी है कि जो फैकल्टी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ऐसा भी है कि 2-2, 3-3 फैकल्टी मिलकर केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी टीचर का कार्बन चैप्टर अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को पढ़ा रहा है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी टीचर का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है। अगर किसी टीचर का ज्योमेट्री अच्छा है तो केवल और केवल ज्योमेट्री पढ़ा रहा है। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 टीचर मिलकर आपको मैथ पढ़ाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से मेरे ऐप में सारे लोग बिजी हैं। हमें थोड़ा फुर्सत मिला, हमें थोड़ा टाइम मिला, हम अपने सब्जेक्ट को वहाँ पे पूरे तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो हमें टाइम मिला कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आके, जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है प्रारॉक्स BSB, उस पर आके कुछ बच्चों को हम बता पाएँ, मार्गदर्शन दे पाएँ। तो हम देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बट हो सकता है कि आज हम ये वीडियो लेकर आए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कभी हो सकता है कि 1 मंथ बाद एग्जाम पैटर्न लेकर, हो सकता है कि हाउ कैन यू गेट लाते लाते आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए। तो आप जब एग्जाम नज़दीक के करीब हाउ कैन यू गेट 100/100 ही मेरा जानिएगा, तो आप एग्जाम कब दीजिएगा, ये प्रश्न है आपके सामने। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब मेरे थ्रू अगर मांगिएगा तो एक ही है कि आप ऐप पे जाएं, ऐप को विजिट करें। विजिट करने का 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है, लिंक को खोलें और जाकर वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से हमारे प्रारॉक्स BSB के नाम से उसको डाउनलोड करें। और उसको डाउनलोड करके आप वहां पे बहुत सारा वीडियो मेरे सारे फैकल्टी का फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में ट्रायल के रूप में डाला हुआ है, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि जो मेरे टीचर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं वो अच्छा टीचर है या नहीं। आप पता लगा सकते हैं कि जो मेरे टीचर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं, जो हमारे टीचर रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। तो आप सेल्फ जज बनकर और सेल्फ आप देख सकते हैं कि मेरे लिए कंफर्टेबल टीचर है या नहीं, यह चीज़ आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हम बता रहे हैं कि आप नहीं मेरा बात मानिए, नहीं कुछ कीजिए, बस जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके फ्री वाले वीडियो को देखकर हमारे टीचर को जज कीजिए। और हमारे टीचर अगर आपको पसंद आए या हम आपको पसंद आए तभी मेरे चैनल को या मेरे ऐप को खरीदें या नहीं खरीदें, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम यह बता इसलिए रहे हैं कि जितना मेहनत वहाँ पे किया गया उतना मेहनत यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, बट वो सारे रीज़न अभी के अभी हम क्लियर करेंगे। उससे पहले कुछ हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लियर कर लें। तो आइए, नो योर एग्जाम के बारे में हम आपको बता दिए कि कैसे आइडिया लेना है। अब हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं और इसको हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। तो देखिए, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले आपको रूबरू बता दें, हम आपको क्लियर कर दें कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लाने का मेरा मकसद क्या है। मेरा नहीं, इस प्रारॉक्स BSB का मकसद क्या है। तो प्रारॉक्स BSB का एक ही मोटो है कि बच्चों को हम यह बता दें कि आपके लिए हाईलाइटेड चैप्टर कौन सा है। संस्कृत अगर पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत में बहुत सारा चीज़ है। अगर मंगलम पाठ को उठाइएगा तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, लेकिन उपनिषद बहुत सारे हैं। जो उपनिषद अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपको 1 साल कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम आपको हाईलाइटेड करते हैं, हम आपको यह बताते हैं कि आपका सीमित सिलेबस यही है, इतना ही दूर के अंदर आपको रहना है। और उसके साथ साथ हम यह भी बताते हैं कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारा ही संस्कृत का एक पार्ट है पीयूषम भाग 2 और एक पार्ट है हमारा वर्णिका।
ये सॉरी प्यूसम भाग 2 और एक प्यूसम अनुपूरक, सॉरी बच्चों। तो प्यूसम अनुपूरक जो है उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और हम जब हाउ कैन आई गेट 100/100 हम आपको बताएंगे, उस समय यह बात बताएंगे कि वह 10 मार्क्स भी आप आराम से प्यूसम भाग 2 से ही उठा सकते हैं। तो क्यों जरूरी है हमें प्यूसम अनुपूरक पढ़ने का? कोई जरूरत नहीं, बट उसके लिए आपको हाउ कैन आई गेट 100/100 आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा यूट्यूब के लिए, नहीं तो ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। तो प्यूसम अनुपूरक को आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो सर आप बोलिएगा कि सर नहीं पढ़ेंगे तो वो बनाया क्यों गया है? बनाया गया है आपके नॉलेज के लिए, उससे नॉलेज इंक्रीज होता है, आपको शिक्षा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा, आप भगवान के प्रति आस्था आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब उसको भी पढ़ना जरूरी है, बट समय के अनुसार स्मार्टेस्ट में। मेरा प्लेटफॉर्म का नाम है, स्लोगन है सॉरी, स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी, यानी स्टडी करने का स्मार्ट वे आपको दिया जाएगा। तो हम लोग स्मार्ट बनाते हैं, यानी अभी आपको कोविड-19 की घनिष्ठ समस्या में आपके लिए केवल और केवल एक ही मोटो होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम को पास करना। और बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए स्मार्टेस्ट वे आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं पढ़े हैं, अब 4 मंथ बचा हुआ है, 2 मंथ बचा हुआ है, आपको पूरे सिलेबस को कवर अप करना है। तो पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपको सारे अनवांछित चीज़ों को छांटना होगा और वांछित चीज़ों के साथ संपर्क बना के 100 में 100 प्राप्त करना होगा। तो इसीलिए प्यूसम अनुपूरक को वहाँ पे हम नहीं पढ़ाए हैं, आप देखिएगा, पढ़ाए हैं बट थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं। तो आप देखिएगा हाउ कैन आई गेट 100/100, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों नहीं हम पढ़ाए हैं, क्यों पढ़ाने का नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ का आइडिया लगेगा। तो ये सारे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। हम आपको लास्ट टाइम बता रहे थे कि ये हमारे लिए वेटेज रखता है, कि कैसे हमको पता चल जाएगा कि अगर हम वर्ण पढ़ेंगे तो वर्ण हमारे लिए जरूरी है 2 पॉइंट से जरूरी है। 1 पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई प्रश्न नहीं आते हैं, बट वर्ण नहीं पढ़े तो पूरे व्याकरण आप संस्कृत का नहीं पढ़ सकते हैं, तो वर्ण आपके लिए जरूरी है। तो हमने वर्ण को लाया है, देखिए यहाँ पे हमारे सिलेबस में वर्ण है, देखिए यहाँ पे सॉरी, देखिए वर्ण प्रकरण को लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि मार्क्स 0 रखता है। देखिए यहाँ 4 मार्क्स है लेकिन यहाँ पे 0 मार्क्स है, क्यों? क्योंकि मार्क्स 0 रखता है बट वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर इसको नहीं जान रहे हैं तो संधि कभी जीवन में आप सीख नहीं सकते हैं। अगर इसको नहीं जान रहे हैं तो समास भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि शब्द का योग नहीं जान रहे हैं तो पद का योग कहाँ से जानिएगा। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, आई होप कि आपको लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड एग्जाम को तैयारी करने से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके बारे में आइडिया लेना कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछेगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछेगा, कैसा वेटेज होगा उस चैप्टर का, और किस तरह से उसका तैयारी हम करें, कैसे 100 में 100 प्राप्त करें किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, आप समझे होंगे। अब हम सीधे डायरेक्टली आते हैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे बंटवारा किए हैं उस पर चर्चा करने। तो देखिए यहाँ पे ये है मेरा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस ऑफ संस्कृत का सिलेबस क्या है यहाँ पे यह भी आपको पता चल जाएगा, और साथ साथ चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछता है यह भी आपको पता चल जाएगा। तो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम आएंगे तो हमारे पास 2 चीज़ों को रूबरू होना पड़ेगा। एक है मेरा संस्कृत व्याकरण और दूसरा है मेरा संस्कृत बुक। संस्कृत व्याकरण कितने मार्क्स का पूछता है आपको आइडिया नहीं होगा तो जान लीजिए, आइडिया होगा तो कोई बात नहीं। संस्कृत व्याकरण जो पूछता है 60% यानी 60 मार्क्स का। आपका संस्कृत बुक कितने का पूछता है 40 मार्क्स यानी 40%। 60% और 40% 100%, 60 मार्क्स और 40 मार्क्स 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स यही दोनों सेक्टर से पूछता है। यह आपको क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम आगे बताते हैं कि यह संस्कृत व्याकरण जो है इसमें ऑब्जेक्टिव केवल पूछते हैं कि सब्जेक्टिव पूछते हैं। ये जो बुक है इसमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं या सब्जेक्टिव भी पूछते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें विषयनिष्ठ भी पूछता है यानी सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, यानी व्याकरण आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आपका जो है बुक वह भी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे भी सब्जेक्टिव पूछता है और इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है।
इतने बातों को आपको आइडिया लगा होगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट वे टू स्टडी। स्मार्ट वे मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर हमको बुक पढ़ना होगा तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको मिले तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसा नहीं, दोनों पूछता है। व्याकरण मिले तो व्याकरण से तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही उठेंगे, ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। आगे दिखाते हैं हम आपको सब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है। यहाँ पे देखिए आ गया मेरा व्याकरण। इस व्याकरण को देखिए, इस व्याकरण को हम देखेंगे तो व्याकरण में देखिए कैसे कैसे बंटवारा है। सब्जेक्टिव का अलग से बंटवारा हम किए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव का अलग से बंटवारा किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यह बता दें कि सारे का बंटवारा को तो हम आपके सामने अभी के अभी बताएंगे ही, उसके साथ साथ हम बता दें कि मान लीजिए एक प्रोवर्ब्स है, पहले का कहा गया है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कहने का अर्थ है कि कल जो करने वाले आप हैं उसको आज कर लीजिए, आज जो करने वाले हैं उसको अभी कर लीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई को पता नहीं। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि हमारा एग्जाम का क्या हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, कैसे हम एग्जाम देंगे, क्या होगा कल। आज आप सोच रहे हैं कि आज करे सो परसों, एक कहावत एक और भी है इसके उल्टा, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अब इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है वर्षों। तो ये आपके लिए गलत है, ये आपको वर्षों जीना है, हो सके कि कुछ और घटित हो जाए आपके साथ घटना, इसलिए इस पे नहीं जाइएगा, हम पहले जो बताएं उस पे जाइएगा कि कल करने वाला चीज़ को आज कीजिए, आज करने वाले को अभी कीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए आपको कोई पता नहीं। इसलिए हम आपको बता दें कि अगर आप YouTube का वेट कर रहे हैं कि सर हाउ कैन आई गेट 100/100 लाएंगे, तो प्यूसम अनुपूरक के बारे में बताएंगे कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तब तक आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, जो आपके लिए बेहद बेकार हो जाएगा। क्योंकि छोटी रकम से अगर आपको ऐप पे प्राप्त हो जा रहे हैं सारे चीज़, तो अभी क्या अभी, आज के आज, तो क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें। हमारी ज़िंदगी का 500 रुपया कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अपने ज़िंदगी में आप 500 रुपया कितना आए होंगे आपके पास और कितना गए होंगे। आप कहीं भी ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी आपके हर एक कोचिंग वाले हर एक मंथ में आपके 500 रुपया या 1000 रुपया ट्यूशन फी रखते हैं, और आपको पूरे सिलेबस में पूरे सब्जेक्ट को हम लोग दे रहे हैं तो 499 रुपया कोर्स का दाम है हम लोगों का। और वह भी दाम इसलिए है 10,000 स्टूडेंट को केवल और केवल 499 रुपया है। उसके बाद आने वाले बच्चे के लिए 999 रुपया कोर्स का दाम है। तो ये जो है आपका, ये जो आपको बता रहे हैं, हमको प्रचार करने का शौक नहीं, हमको बताने की जरूरत नहीं, बट हम बता रहे हैं कि वो 10,000 स्टूडेंट को सीधे 50% का बचत हो जाएगा और साथ साथ अभी से कोर्स मिल जाएगा। हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, टाइम फैक्टर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यानी हमको अभी अगर कोई काम ले रहे हैं तो अभी से आप सोच लीजिए कि आपके ही बगल का एक विद्यार्थी था जो मेरे कोर्स को 2 मंथ बाद खरीदा, तो 2 मंथ बाद खरीदा, 2 मंथ बाद वो सेटल हुआ पढ़ने का और तब पढ़ना स्टार्ट किया। आप हैं जो 2 मंथ पहले खरीदें, तो इसका मतलब 2 मंथ में जो आप गेन कर लीजिएगा, गारंटीड है कि आप 50 मार्क्स 100 मार्क्स तक उससे ज़्यादा ला सकते हैं, एकदम गारंटीड है। आपको पता होगा कि ऐसा होता है, तो टाइम का बचत कीजिए बच्चों, पैसा छोटी रकम है, आते हैं जाते हैं। हम लोग भी इसीलिए वो पैसे को रखे हैं। ये कहानी को आगे हम बताते हैं, उससे पहले हम यह बताते हैं कि विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव मात्र 4 टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, 4 टॉपिक को ही पढ़ाएंगे और आपको 34 मार्क्स दिलवाएंगे। अब सोचिएगा, कहिएगा कैसे सर, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है और 34 मार्क्स आपके आएंगे, यह इंपॉर्टेंट है। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी, जो हमारा प्लेटफॉर्म आपके साथ जुड़कर रात दिन मेहनत करके पूरे टीम आपके लिए दे रहा है। तो देखिए गद्यांश जो एक पूछता है 7 मार्क्स का, एक पूछता है 6 मार्क्स का, तो दोनों मिलाकर 13 मार्क्स। अब पूछिएगा सर गद्यांश में 7 मार्क्स का जो पूछता है वो 7 मार्क्स का क्यों पूछता है, 6 मार्क्स का जो पूछता है वो 6 मार्क्स का क्यों पूछता है? तो उसका रीजन है, जब 7 मार्क्स वाले गद्यांश पाइएगा तो शीर्षक का नाम पूछता है जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। जब 6 मार्क्स वाले पे आइएगा तो शीर्षक का नाम नहीं पूछेगा, यह 1 मार्क्स इसलिए घट जाता है। इसमें आपको एक पदेन उत्तर पूछेगा 2 ठो, यानी एक पदेन उत्तर 1 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स। इसमें आपको पूर्ण वाक्य का क्वेश्चन पूछेगा 2 ठो और दोनों, एक पूर्ण वाक्य 2 मार्क्स का, तो 2 पूर्ण वाक्य 4 मार्क्स का।
4 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स, यहाँ से 4 मार्क्स, 4 और 2 6, एक शीर्षक का नाम, यहाँ से 1 मार्क्स, 4 2 6 1 7, 7 मार्क्स आसानी से। कैसे इजी वे में हम 7 मार्क्स आपको प्राप्त करवाएंगे, यह आपको 50% बता देगा हमारा हाउ कैन आई गेट 100/100। हाउ कैन आई गेट 100/100 से मेरा मिलिएगा, वो आपको बता देगा कि 7 मार्क्स कैसे इजी वे में ला सकते हैं, किस तरह से आप 6 मार्क्स इजी वे में ला सकते हैं। 6 मार्क्स वाले में सिर्फ शीर्षक का नाम नहीं होते हैं, बट एक पदेन उत्तर इसमें भी वही होता है, और आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर उतना ही देना होता है, यानी दोनों मिला के 13 मार्क्स आपका वेटेज रखता है। ये सारे चीज़ों को कैसे आपके मार्क्स आएंगे, ये सारा आपको हाउ कैन आई गेट 100/100 में मिलेगा। बार बार आपके सामने यह प्रश्न आ रहा है, हाउ कैन आई गेट 100/100 में मिलेगा, हाउ कैन आई गेट 100/100 में मिलेगा। यह प्रश्न क्यों आ रहा है, क्योंकि सही में वाकई में हम लोग हाउ कैन आई गेट 100/100 में आपको ऐसा मेथड बताएंगे, ऐसा स्मार्ट बनाएंगे कि आप ऑटोमेटिक 50% इंक्रीज कर जाइएगा। अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, जिस ट्रेंड में पढ़ते आ रहे थे, उस ट्रेंड को आप छोड़कर 50% ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाइएगा। तो इसलिए ये मेरा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूछता है पत्र प्लस आवेदन। पत्र प्लस आवेदन में पत्र पूछता है और आवेदन पूछता है। पत्र लिखना होता है, हम वहाँ पे यह बताएंगे हाउ कैन आई गेट 100/100 में कि पत्र जो पूछता है वह हमारे लिए कितना वेटेज रखता है। तो पत्र हमारे लिए बहुत वेटेज रखता है क्योंकि 4 मार्क्स का है। आवेदन हमारे लिए बहुत वेटेज रखता है क्योंकि यह भी 4 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का महत्व आप उससे पूछ सकते हैं जिसको कभी एग्जाम में 299 आया है। जिसको 299 आया हुआ है वही वह विद्यार्थी है जो फर्स्ट डिवीजन से 1 मार्क्स के लिए चूक गया। तो उस विद्यार्थी को कितना 1 मार्क्स का महत्व होगा वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यह आपको क्लियर दिखा होगा और समझ में आया होगा। तो पत्र प्लस आवेदन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको हाउ कैन आई गेट 100/100 में बताएंगे कि पत्र कहाँ से आ सकते हैं और कौन सा प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। इसका हम लगभग 90% गारंटी दे सकते हैं कि यही सब प्रश्न आपके पत्र में आएंगे और यही सब प्रश्न आपके आवेदन में आएंगे। तो यह गारंटीड हम आपको तब वहीं बताएंगे हाउ कैन आई गेट 100/100 में। तो आप वेट कीजिए, देखिए, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे 8 मार्क्स। फिर यहाँ पे आएगा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका 7 मार्क्स का पूछता है। 7 वाक्यों में उत्तर देना पड़ता है, वह भी संस्कृत में, और उसमें 5 विकल्प रहते हैं, 5 में से 1 पे लिखना रहता है। आप आराम से लिखते हैं। वहाँ पे हम यह आपको बताएंगे कौन कौन से विकल्प रहेंगे आपके पास, किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के ट्रेंड चलते आ रहे हैं, वही ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछेंगे। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, सोच सकते हैं यह मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे टीचिंग लाइन में या मेरे ऐप पे बहुत सारे हमसे भी अनुभवी टीचर हैं, बहुत सारे हमसे भी टैलेंटेड टीचर हैं। वह जब अपना अनुभव शेयर करेंगे आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यह आपके लिए अनुच्छेद 7 मार्क्स का पूछता है। इसी तरह से अनुवाद 6 मार्क्स का। अनुवाद जो डिपेंड करता है शब्द रूप, धातु रूप और कारक एवं विभक्ति। अगर इस 3 को आप नहीं जान रहे हैं, किसी भी हालत में अनुवाद को नहीं बना सकते हैं। कोई भी हालत में 6 मार्क्स आपसे नहीं बन सकता है, क्योंकि अनुवाद जब तक नहीं जानिए, जब तक शब्द रूप, धातु रूप और कारक एवं विभक्ति नहीं जान रहे हैं, आप अनुवाद बना ही नहीं सकते हैं। तो ये बताएंगे हम आपको कैसे कैसे बनाना है। ये आपका विषयनिष्ठ हो गया, जो 13 + 8 + 7 + 6 आपको जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 का 4 हाथ में 2 और 2 1 3, 34 मार्क्स आपको 4 टॉपिक मिला के दे रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहमियत है, कैसे हम तैयार किए होंगे, ये देख रहे होंगे आप पसीना, आप समझ रहे हैं हम कितना आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो ये है इतना जो हम आपके सामने अभी पसीना बहा रहे हैं। मेरा फैकल्टी, मेरे अनुभवी टीचर लोग डेली के डेली, रात दिन 24 घंटा जग के लिए आपके लिए पसीना बहा रहे हैं। सोच सकते हैं कितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, केवल और केवल आपको आसानी बन जाए, आपका सारा सब्जेक्ट आपके पास आसानी से डिलीवर हो और स्मार्ट वे में डिलीवर हो, इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ये समझे होंगे। आप आगे बढ़िए, तो आगे हम आपको दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में आपका है वर्ण प्रकरण, जो हम आपको चर्चा कर दिए क्यों इंपॉर्टेंट है। संधि 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, और यह आपको आइडिया पहले से नहीं होगा। पहले आपको लगता होगा संधि से भी दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय पूछ सकते हैं, कभी नहीं, नेवर।
जो हम 4 टॉपिक दिए इसी 4 टॉपिक से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बनकर आएगा, इससे कभी नहीं आएगा, कभी नहीं पूछेगा आपसे। तो यह आपके लिए 4 मार्क्स का जो पूछेगा यह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें भी हम टाइप बांटेंगे, किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये सारे का डिटेल बार बार कर रहे हैं। आप मेरे ऐप तक पहुंचिए, मत खरीदिए, पहुंचिए, पहले उसको डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में और वहाँ पे देखिए फ्री वाले वीडियो को और समझिए कि मेरे टीचर आपके लिए क्या दे रहे हैं। अगर आपके लिए सही दे रहे हैं तो घर बैठे इस कोविड-19 की घनिष्ठ समस्या में तैयारी कीजिए, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दे पा रहे हैं तब आप कहीं भी जा सकते हैं, फ्री हैं, आप आज़ाद पंछी हैं। मेरा भारत देश आज़ाद है, हम सब आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यह बात है। तो इस तरह से समास को, अब समास भी 4 मार्क्स का, यह भी केवल ऑब्जेक्टिव में ही चर्चा कर रहे हैं, तो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में बार बार हम क्लियर इसलिए करना चाहें, आप बच्चा हैं, आप अनबोलता धन हैं, आप बोलते भी हैं तो बहुत सोच समझ के आपको यह सब चीज़ बार बार रिपीट करके आपके माइंड में सेट कर रहे हैं, आपके माइंड में ये सब चीज़ को भर रहे हैं। समझ में आया? तो YouTube पे इतने अच्छे से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चे हो सकता है कि बहुत बच्चे के पास पैसा नहीं हो। हम लोगों का ऐसा मार्मिक लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ऐसा मायावी लोग हैं, अगर आपको देख कर लग जाएगा कि आप गरीब हैं, आप बहुत ही गरीब हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ऐप आपको मिलेगा, यह गारंटीड है, ऐसा मिलेगा। देखिएगा, हम लास्ट टाइम कभी आपको बताने आएंगे कि 10,000 ऐप जो मेरा गया सेल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 लाख अगर सेल हुआ है तो 10,000 जरूर होंगे, 5,000 जरूर होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे। तो ये है आपका, यानी हम आपको बता दिए कि 10,000 स्टूडेंट को फ्री मतलब 50% ये स्कॉलरशिप समझिए एक तरह से मिलेगा और 499 में आपके कोर्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे, घर तक, यानी आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और पूरे लगन मेहनत से अभी तक 4 मंथ 5 मंथ में आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। मेरे और भी फैकल्टी, मेरे अनुभवी फैकल्टी धीरे धीरे यूट्यूब पे आएंगे, प्रवेश करेंगे और आपको बताएंगे बहुत सारे चीज़, और वह आपको बताएंगे कि ऐप पे उनका क्या क्या है, कैसे कैसे है। मेरे सारे संस्कृत का वीडियो आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से सभी लोग स्मार्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी आपके लिए लाया है। ये मेरा स्लोगन भी है प्रारॉक्स BSEB का। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो हम व्यर्थ का टाइम नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं आपके सामने, हम आपको मेन बात बताते हैं। आपकी खुशी है, आप वहाँ पे जाएं, डाउनलोड करें और देखें, नहीं तो यहाँ पे हम लाएंगे, हम उम्मीद करते हैं लाएंगे। 600 मार्क्स का एकमात्र ऐसा संस्थान है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो है प्रारॉक्स BSEB। आप बहुत जगह पे देखे होंगे 300 मार्क्स का पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब होता है। फिजिक्स, ये साइंस, मैथ और SST, या कहीं पे आपको मिल जाएगा हिंदी अलग से, कहीं मिलेगा संस्कृत अलग से, लेकिन सभी साइंस, मैथ, SST, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये 600 पेपर का एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकमात्र संस्थान है अभी प्रारॉक्स BSEB ऑनलाइन में, जो आपको देगा। आपको ऐप पर भी पूरा चीज़ मिलेगा और यहाँ भी आएगा, बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है कि आपके लिए यहाँ हम बनाने का कोशिश करें। और यहाँ नहीं बनाने का एक और मकसद है मेरा। क्या मकसद है उसका चर्चा हम आपको थोड़ा बहुत कर दें, बट उससे पहले हम आपको यह बताते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं। उपसर्ग जो 1 से 2 मार्क्स का पूछेगा, कैसे पहले लगता है, कौन सा क्या पहले लगेगा शब्द कि शब्द बन जाएगा, यानी कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ण को जोड़ेंगे कि शब्द बन जाएगा। पहले प्रत्यय, बाद में लगने वाला अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्या लगाएंगे कि यह बाद में लगकर हमारा शब्द का निर्माण करेगा, यह प्रत्यय। प्रत्यय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव में संस्कृत के लिए, क्योंकि 5 से 6 तो इसका फिक्स है। यह कभी कभी पागलों की तरह 8 से 9 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स का भी पूछता है, अकेले वेटेज रखता है 7-8 मार्क्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और केवल ऑब्जेक्टिव है, बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद है आपका वचन, जो 1 भी मार्क्स का नहीं पूछता है, बट वचन नहीं जान रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है, तो आप न शब्द रूप जान सकते हैं, न धातु रूप जान सकते हैं, न कारक एवं विभक्ति जान सकते हैं। तो हम शब्द रूप से पहले वचन को पढ़ाएंगे। ये सारे को हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में
हम लोग भी इस चीज़ में फंसते थे और हम लोग को क्लियर करने वाला कोई नहीं मिलता था। आज हम आपके सामने यह क्लियर इसलिए कर रहे हैं कि आप कभी नहीं फंसे, आपके माइंड में डायरेक्ट क्लियर हो जाए, आपको किसी से पूछना नहीं पड़े कि सर 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 प्लीज़ 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 बता दीजिए हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है सर, मिनिमम टाइम में कौन सा तैयारी कर सकते हैं सर, कैसे तैयारी कर सकते हैं सर। आपको कुछ कहीं बोलने का जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल पैराडॉक्स BSCB के साथ जुड़िए, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, A to Z चीज़ बताया जाएगा, आपके एग्जाम का फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा। आपके कोर्स के साथ साथ आपके आउटी बाहरी वातावरण को कैसे आप डील कीजिएगा, किसी लोगों से कैसे आप पढ़िएगा, कैसे आप अपने जीवन में अपने एम को प्राप्त कीजिएगा, इस पे भी वीडियो मेरा मिलेंगे, इस पे भी बात हम लोग करेंगे। कहीं कहीं बीच बीच में टॉपिक के बीच में भी हम लोग करते हैं, ताकि आप अपने एम जो लक्ष्य साधे हुए हैं, जो तीर साधे हुए हैं, उसका निशाना आपसे चूक न जाए। यह बात है आपके लिए। तो शब्द रूप के पहले हम वचन को पढ़ेंगे। शब्द रूप भी वेटेज रखता है 3 से 4 मार्क्स का, धातु रूप भी वेटेज रखता है 4 मार्क्स का आपका, कारक एवं विभक्ति भी 4 मार्क्स का, और यह तीनों पढ़ें तो अनुवाद भी 6 मार्क्स का क्लियर होगा। यानी 6 4 10 4 14 और 14 इसको 3 ही मानिए तो 17 18 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यह आप जान गए अच्छे से। यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट है जो आप पहले से क्लियर, हम उम्मीद करते हैं कि पहले से आपको क्लियर नहीं होगा कि यह ऑब्जेक्टिव का पार्ट आपको पता होगा कि इतना ही 9 जो पार्ट है, यही 9 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपको यह भी नहीं पता होगा कि यही 4 टॉपिक है जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। हमने आपको क्लियर किया, अब आपको क्लियर हो जाएगा, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं आपका टेक्स्ट बुक की ओर। ग्रामर पोर्शन को देखें, अब टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में आइए। टेक्स्ट बुक में हम आपको बता दें किताब से 40 मार्क्स का, अब इस 40 मार्क्स में बंटवारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव आपका 24 मार्क्स का और सब्जेक्टिव आपका 2 × 8 यानी 2 नंबर का 8 प्रश्न पूछते हैं 16 मार्क्स का। 8 प्रश्न नहीं पूछते हैं, 8 प्रश्न का जवाब देना होता है, पूछते हैं 12 प्रश्न, कभी कभी 15 प्रश्न, कभी कभी 10 भी, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऑन एन एवरेज जुड़िएगा तो 12 प्रश्न पूछते हैं जिसमें 8 का जवाब आपको देना होता है। समझ गए, क्लियर हो गए। अब आइए आपको सब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर यह दोनों पार्टों से पूछा जाता है, प्यूसम भाग 2 से भी और प्यूसम अनुपूरक से भी। यह दोनों से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न उठते हैं, इसीलिए दोनों को हम यहाँ पे मर्ज किए हैं। हम मर्ज करके फिर लाए हैं कि यहाँ पे 2 टाइप में बट रहा है, प्यूसम भाग 2 भी जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी रखता है और प्यूसम अनुपूरक भी जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रखता है। इसमें 25 चैप्टर हैं। सोचिए, टाइम आपके पास है नहीं, 25 चैप्टर पढ़ना है, छोटा छोटा ही है, 1-1 पेज का ही है, बट पढ़ना है। 25 चैप्टर को पढ़ने जाएंगे और मार्क्स मिलेंगे 10, वह भी 10 का आइडिया हम आपको बता देंगे कि प्यूसम भाग 2 से ही आप उठा लीजिएगा। तो क्यों ये 25 चैप्टर में हम टाइम व्यर्थ करें, उससे यह जो टाइम बच जा रहा है उसको मैथ में दे दें, यही टाइम साइंस में दे दें, यही टाइम हम और सब्जेक्ट में दे दें। तो यह बचाने का कोशिश हम आपको कहाँ किए हैं, हाउ कैन आई गेट 100/100 इन दिस सब्जेक्ट, यानी हाउ कैन आई गेट 100/100 इन दिस सब्जेक्ट पढ़िएगा मेरा, आपको क्लियर हो जाएंगे कि यह नहीं भी पढ़ें तब भी हम 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। बट यह इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट दिए हैं। स्वामी दयानंद के बारे में दिया है, विवेकानंद के बारे में दिया है, हमारा संस्कृत का संस्कार क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे को अगर आपको पढ़ना होगा तो एग्जाम के बाद मेरे चैट सेक्शन में चैट कीजिएगा। अगर बहुत सारे बच्चों का चैट आएगा मेरे पास कि सर हमको इसका वीडियो चाहिए सारे का, हम आपको वहाँ देंगे, हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, देंगे वहाँ पे। बट आपको ज़रूरत लगे, आपको इच्छा करे कि हमको पढ़ना है तो हम देंगे आपको वहाँ पे। यहाँ पे आपको 14 चैप्टर होते हैं, 14 चैप्टर। एक बार थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पे आपका 14 चैप्टर है, ये 14 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसमें मंगलम, पाटलिपुत्र, अलस कथा, नीचे से 3, 7 नंबर नीति श्लोका आपके लिए उसके बाद आपका है विश्व शांति, शास्त्रकारा। ये जो 6 चैप्टर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वह इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे सेक्शन में जाइएगा तो 6 सेक्शन आपको मिलेगा। एक मिलेगा नो योर एग्जाम सेक्शन, दूसरा मिलेगा आपको क्या थ्योरी सेक्शन, तीसरा मिलेगा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सेक्शन,
चौथा मिलेगा आपको एक्सपेक्टेड सेक्शन यानी संभावित प्रश्न, और संभावित प्रश्न में जब जाइएगा तो आपको मिलेगा हाईली एक्सपेक्टेड, यानी यह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा रखता है। यह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने का संभावना थोड़ा बहुत कम लेकिन रखता है, मॉडरेटली एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड यानी 50-50 चांस है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे यह भी बोल रहे हैं कि आपका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह सब इंपॉर्टेंट है। अनवांछित पदार्थ नहीं है, अनवांछित चीज़ रहते तो हम छाट दिए रहते, अनवांछित नहीं है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 सेक्शन से रूबरू हमारे ऐप में होगा और 6 सेक्शन हम टीचर के लिए डिफ़िकल्ट है उतना सारा शूट करना, बट बच्चों के लिए बहुत ही आसान बना दिया है। क्वेश्चन बैंक जो टाइप आपको मिलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलेंगे, कहीं भी आपको मिलता होगा पूरे 2018 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता होगा, 2017 के सॉल्यूशन का क्वेश्चन मिलता होगा, आपका 19 का मिलता होगा, इस तरह से ईयर वाइज मिलता होगा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। बट हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज में टाइप वाइज सॉल्यूशन कितना आसान बना दिए, पूछिए मत, पूछने का हक ही नहीं है आपका, क्योंकि इतना आसान हम आपको बना कर दे रहे हैं। इतना मेहनत हमारे सारे अनुभवी फैकल्टी कर रहे हैं, सारे लोगों ने गहन अध्ययन किया क्वेश्चन बैंक पे, सारे लोगों का 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल तक का एक्सपीरियंस है उनके पास, और वो 25 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कोर्स, आपका क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड का जो ऐप पे डाउनलोड करिए, आप फ्री में सारे लोग को अनुभव लीजिए, और उसके बाद आपको लगे कि मेरे लिए सारे फैकल्टी अच्छा है तो 499 में पेड कीजिए और आप पूरे कोर्स को आसानी से पढ़ पाइए। यह था मेरा, आप समझ रहे होंगे। इसी नए सेक्शन को बांट के हम आपके सामने दे रहे हैं। संभावित का सेक्शन अलग होगा, थ्योरी का सेक्शन अलग होगा। थ्योरी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लिए पूरा थ्योरी, बहुत जगह पे आप बच्चे हैं आपको थ्योरी पढ़ें भूल गए, फिर 2 दिन बाद भूल गए, तो आपको लास्ट में फ्लो चार्ट दिया जाता है। फ्लो चार्ट से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट से रूबरू करवाया जाता है ताकि आप भूल भी गए तो फिर से आपको याद हो जाए सारा। यह इतने आसान, इतने इजी हमें नहीं लग रहा है कहीं पे भी मिलेगा, तो इतने आसान से आपके लिए बनाया गया। तो ये सारे चैप्टर का डिस्कशन आसानी वे में कैसे सारांश लाएंगे, हम किस तरह से क्वेश्चन डील करेंगे कि उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा या वही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सारे का चर्चा हम वहाँ पे करेंगे। तो ये है, ये सब इम्पोर्टेंट है जो हम आपको बताएं, ये सारे पे ध्यान रखिएगा और ये सारे का वेट कीजिए जब हम थ्योरी सेक्शन लेकर आएंगे। YouTube पे आते आते तो आपका कहीं एग्ज़ाम ना निकल जाए, इसलिए उम्मीद है कि आप ऐप पे जाएं, ऐप पे डाउनलोड करें और देखें, अच्छा लगे तो उसको खरीदें और परचेज करके आप उसको अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ें और चैट सेक्शन में जाकर बताएं कि सर आप जो YouTube पे वीडियो बताए थे जिसके थ्रू हम इस ऐप तक पहुँचे हैं, हमको काफ़ी बेहद अच्छा लगा सर, ऐसे ही हमें जानकारी देते रहिए, हमें बताते रहिए। तो नहीं भी टाइम मेरे पास रहेगा तो टाइम निकाल के आपके लिए ये सब करेंगे, हम आपको देंगे। अगर आपको नहीं ऐप पे जाना है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब के लिए वेट कीजिए, जब समय आएगा टाइम मिलेगा हम आपको बताएंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल एक और डिमेरिट हम आपको बता दें कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो YouTube का क्या है कि आपको फ्री में वीडियो तो मिलते हैं, यह आपके लिए बहुत बेनिफिट है, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, हमें वीडियो मिल रहे हैं, बट आपके लिए कॉन्स भी है, घाटे भी हैं। पूछिए क्या? आप पढ़ रहे हैं संस्कृत और बीच में आ गया कि मुन्नी बदनाम हुई गाना सॉन्ग, ये आता है आपका, जो आपका कमेंट में जाएगा इंटरटेनमेंट के लिए, नीचे पे आपको जाइएगा नीचे में तो आपको कोई सॉन्ग आ जाएगा, कोई आ जाएगा अनवांछित पदार्थ जो आपको सुनना पड़ेगा, जो आपको लगेगा कि संस्कृत क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, रुको इसको आराम से पढ़ेंगे। तो मुन्नी बदनाम हुई गाना सुन लेते हैं, थोड़ा ये गाना सुन लेते हैं, वो गाना सुन लेते हैं, ऐसे सुन लेते हैं, और अरिजीत सिंह का नया सॉन्ग आया है उसको सुन लेते हैं, ये तो बाद में भी पढ़ लेंगे, बट वो नया सॉन्ग कहीं हमारे हाथ से छूट जाए। तो ये सारे चीज़ इंटरटेनमेंट वाले चीज़ आपको मिलेंगे जिससे आप डेविएट हो जाएगा। पढ़ने जा रहे थे संस्कृत, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनोहरि मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, आप यह जानना चाह रहे थे, आप जान गए कुछ और, आप जान गए मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, बहुत सारे चीज़ को आप जान गए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बहुत ही मायने नहीं रखता है, आपको डेविएट कर दिया। आप भी डेविएट होकर मुन्नी बदनाम हुई के चक्कर में चले गए और तब तक आपका सिलेबस निकल गया, आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए।
कितना दुख होगा उस समय कि हम इंटरटेनमेंट करते रह गए यूट्यूब पे और पता चला कि हम कुछ नहीं पढ़ पाए। यह तो कौन सा है, यह तो घाटे हैं। इसके साथ साथ घाटे हैं कि अगर YouTube पे जा रहे हैं तो मेरे वीडियो के बाद किसी और का वीडियो आएगा, फिर संस्कृत का, आपको लगेगा उसका वीडियो पढ़ लेते हैं, फिर आपको ऐड आ जाएंगे बीच में। आप पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में हम आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अगर मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोमोटेड होगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा यूट्यूब वाले, तो यूट्यूब वाले ऐड हमको देंगे, ऐड का पैसा देंगे, हम ऐड करवाएंगे, बीच में ऐड डालेंगे तो बीच में आप पढ़ रहे हैं ये आ जाएगा कि शॉपिंग मॉल वी मार्ट में आपका सेल लगा हुआ है 10 में 10, 10 पे 10 फ्री, 10 पे 10 फ्री। आपको लगा रही यार अभी पढ़ाई को छोड़ो, चलो 10 के 10 ले लेते हैं, नहीं तो फिर हमको 10 में 10 फ्री मिलेगा नहीं, ये चीज़ हमको प्राप्त नहीं होगा। तो ये ऐड से परेशान होकर आप कहाँ डेविएट हो गए। पढ़ रहे थे एग्जाम के लिए 100 में 100 तैयारी, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप चले गए शॉपिंग मॉल और वहाँ जाके शॉपिंग कर रहे हैं। 10 पे टी शर्ट 10 फ्री, 10 पे सर्फ 10 फ्री, 10 पे खाने वाला चीज़ चॉकलेट बिस्किट फ्री। तो ये सारे चीज़ में डेविएट हो गए बच्चों, और यही चीज़ फ़ायदा है आपको ऐप पे न कभी ऐड मिलेगा, न कभी मुन्नी बदनाम हुई गाना आएगा, न कुछ आएगा, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट होंगे आप पढ़ाई के प्रति। तो आई होप कि मेरा सारा किया गया डिस्कशन और सारे बताए गए रास्ते पे आप चलेंगे और समझेंगे और मेरे ऐप तक पहुंचेंगे, न वीडियो को खरीदने के लिए, न परचेज करने के लिए, बट इतने तक पहुंचेंगे कि आप फ्री वीडियो में मेरे सारे टीचर का अनुभव को देखें, अगर अच्छा लगे तो उसको परचेज करें। आई होप कि सारे बात को समझे होंगे, आपको घाटे क्या हैं यूट्यूब पे, क्या फ़ायदे हैं ऐप पे, क्यों अभी जल्दी आपको खरीदने के लिए हम बोल रहे हैं, क्यों बाद में लेट से खरीदिएगा तो क्या दिक्कत हो सकते हैं, कितने सेक्शन में बंटवारा है, सारे ओवरऑल हम आपको आपके माइंड में सेट कर दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जाइए खरीदिए, देखिए उसको, नहीं खरीदिएगा कोई बात नहीं, वेट कीजिए इसका, हो सके अगले महीने हम लेकर आए, हो सके कि कल भी ला सकते हैं, बट ज़रूरत हो तो, हमको लगे टाइम मिले तो, नहीं टाइम मिलेगा तो 1 मंथ के बाद भी ला सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा डिस्कशन समाप्त हुआ, बट लास्ट में हम एक चीज़ करना चाहते हैं कि व्याकरण जो है 60 मार्क्स का बंटवारा होता है आपका 34 और 26, और इधर जो है 40 मार्क्स का आपका है, ये क्या बोला जाता है, बुक का बंटवारा भी 2 पार्ट में, 16 सब्जेक्टिव, ये 34 सब्जेक्टिव हैं और ये 26 जो है ऑब्जेक्टिव हैं, और इसी तरह से 16 आपके सब्जेक्टिव हैं, और यहाँ पे आपका 40 बुक में जो है वो 16 सब्जेक्टिव हैं, और आपका बच गया 24 जो आपका ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से जोड़िएगा तो 34 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 24, ये सारे को जोड़िएगा तो 100 मार्क्स आपके पूरे जाएंगे। एग्जैक्टली आपको क्लियर किए हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कुछ और चीज़ लेकर उपस्थित होंगे, या हाउ कैन आई गेट लेकर ही उपस्थित होंगे, कुछ भी लेकर उपस्थित होंगे, कब लेकर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए, आप ऐप तक पहुँचिए, देखिए उसको और समझिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।